हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चों में ये स्थिति देखी जाती है और इसके एपिडेमियोलॉजी क्या है, मतलब कि कितने प्रतिशत भारत में माल नरिश से बच्चे ग्रसित हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका एपिडेमियोलॉजी क्या है। तो हम जैसे जानते हैं कि हमारा जो भारत है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा माल नरिश्ड वाले बच्चे पाए जाते हैं। माल नरिश्ड से जो भी बच्चे ग्रसित होते हैं ये 2014 में देखा गया था कि 795 मिलियन बच्चे पूरे वर्ल्ड में इस माल अंडर नरिश्ड होते हैं। और फिर यहाँ पे इंडिया में देखा गया है कि 46.6% स्टंटेड चिल्ड्रेन पाए जाते हैं। ये हमें ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार मिला था 2018 में। अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो हमारा कुछ राज्य है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा माल नरिश वाले बच्चे पाए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय। ये महाराष्ट्र और गुजरात हमारे अमीर देशों में माना जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा माल नरिश्ड वाले बच्चे पाए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों में लंबाई की कमी लगभग 2015 और 16 में देखा गया था। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अनुसार कि 34.4% था और गुजरात में 39.5% था। फिर देखा गया कि ये 2019 और 21 में 35.2% और गुजरात में 39.2% देखा गया था। वज़न का जो परसेंटेज था वो देखा गया था महाराष्ट्र में 36% और गुजरात में 37.2% था। फिर 2019 और 21 में वज़न में भी कमी फिर आई थी, तो 36% था महाराष्ट्र में और 35.2% था गुजरात में। तो हमें इससे ये जानकारी मिली कि कहाँ पे कितने प्रतिशत बच्चे माल नरिश्ड हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस कंडीशन के बारे में पता नहीं होता है। तो माल नरिश्ड क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक अगर पोषक तत्व आहार में नहीं मिल रहा है तो इस रोग को हम कुपोषण कहते हैं, अर्थात माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति असंतुलित भोजन ले रहा है तो जिसके वजह से उनका शारीरिक ग्रोथ और मानसिक ग्रोथ दोनों डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी बच्चा होता है वो माल नरिश से ग्रसित होता है। अब हम जानेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं। टाइप इसलिए हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों तरह का आता है। क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन मीन्स होता है कि असंतुलित आहार, मतलब कि अगर खाने में कोई भी कमी आ रही है, मतलब कि प्रोटीन नहीं ले रहा है कोई व्यक्ति, या फिर कार्बोहाइड्रेट अर्थात बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है प्रॉपर तरीके से, तो वो अंडर नरिश हो जाएगा, जिसके वजह से माल न्यूट्रिशन का वो शिकार होगा। ओवर न्यूट्रिशन मीन्स होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप एक्सेस अमाउंट में लोगे तो आप माल नरिश्ड हो जाओगे, जिसके वजह से माल न्यूट्रिशन होगा। इसलिए इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब इसके कारण क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि हमें पता होना चाहिए कि माल न्यूट्रिशन किसकी वजह से हो रहा है। तो हम देखेंगे इन्फेक्शन के वजह से भी होता है। इन्फेक्शन में अगर पेशेंट को
अगर किसी भी व्यक्ति को टीबी हुआ है, मलेरिया हुआ है, दस्त रोग है या फिर कोई और इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग सही से खाना नहीं खाते हैं, और खाना अगर खाएंगे नहीं तो हम लोग माल न्यूट्रिशन से सफ़र करेंगे। दूसरा आता है कि सोशल और इकोनॉमिक के आधार पे, क्योंकि अगर अशिक्षा, जिसमें आता है अशिक्षा, अज्ञानता और अत्यधिक संतान, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो उसमें वो सारे बच्चों का केयर नहीं कर सकती है, जिसके वजह से किसी बच्चे को माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हो सकता है। और अगर उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी नहीं रहेगी तब पर भी बच्चे को हम प्रॉपर अमाउंट में कोई भी आहार नहीं दे पाएंगे। और कुछ कल्चरल के भी बेसिस पे इसका कारण होता है कि बहुत लोगों का होता है कि गलत अवधारणाएं बना लेते हैं कि ये हमें नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये भी कारण होता है। और कभी कभी कोई सरकार की भी इसमें आती है जिम्मेदारी, क्योंकि जो भी पोषण आहार मिलता है अगर उसमें कमी हो रहा है तो उस वो व्यक्ति भी माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हो जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसका तथ्य क्या है माल न्यूट्रिशन का। तो तथ्य ये है कि जो गरीब परिवार के लोग रहते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो लोग सारी चीज़ों को खरीद सकें और अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकें। इसलिए ये भी कारण है। तो हमें अगर बच्चे का वज़न कम हो रहा है तो हमें उस पर निगरानी करनी है, बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करनी है। और हमें ये अब सबसे मेन ये है कि क्या हेल्दी डाइट लें कि हम माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करें। तो हमें हेल्दी डाइट में वेजिटेबल, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट, ये सारी चीज़ें लेनी होती है। जिसमें वेजिटेबल में आ जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरीज खाना होता है और फैटी फिश खानी होती है। ये सारी चीज़ें अगर हम लेंगे अपने भोजन में तो कोई भी बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति माल नरिश नहीं होगा। माल न्यूट्रिशन ज़्यादातर अंडर 5 ईयर्स ओल्ड वाले बच्चे में पाया जाता है, और कभी कभी ये माता को भी हो जाता है अगर वो गर्भावस्था में है तो उसके बच्चे पे भी असर पड़ता है, क्योंकि माँ जो खाएगी वो बच्चे पे असर करता है, तब पर भी ये हो सकता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसके माल न्यूट्रिशन का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए और हर 4 घंटे पे ज़रूर उसको स्तनपान कराना चाहिए। और बच्चे को प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन देना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका देखभाल करें। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसके अंदर आता है, जिसकी वजह से क्वाशिकर और मैरस्मस रोग हो जाता है, जिसमें बच्चे का जो हाथ पैर रहता है वो पतला हो जाता है, पेट अंदर हो जाता है और रिब्स जो होते हैं बाहर हो जाते हैं। ये क्वाशिकर का लक्षण है। और मैरस्मस में एडिमा का फॉर्मेशन, मतलब पानी भर जाता है पूरे शरीर में और पेट बाहर हो जाता है और चेहरा गोल सा हो जाता है। और इस बीमारी से बचने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन लेना होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचे जो बहुत ही गरीब हैं, क्योंकि उन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, जिसके वजह से उनके बच्चे की डेथ हो जाती है। धन्यवाद।